नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नगर निगम के द्वारा हरुनगला में बनाई जा रही सड़क का किसानों ने विरोध किया है। पिछले दिनों से लगातार किसान यूनियन के पदाधिकारी नगर निगम के द्वारा जो रोड बनाई जा रही है उसका विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो किसान यूनियन के पदाधिकारी जल्द ही हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिन्होंने शुक्रवार को दामोदर स्वरूप पार्क में धरना भी शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि नगर निगम के द्वारा जो सड़क हरुनगला में बनाई जा रही है वह मानक के आधार पर सही नहीं है, जिसको लेकर आज पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा। आज किस चीज का धरना है? ये धरना इस चीज का है कि एक हरुनगला में जो है हरुनगला में एक सड़क वार्ड नंबर 17 में एक रोड नगर निगम रोड का निर्माण करवा रही है। तो रोड का निर्माण जो है एक तो मानकता के अनुसार उसका निर्माण नहीं हो रहा है। दूसरी ये समस्या है कि लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सड़क के किनारे किनारे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, चबूतरा बना रखे हैं। तो जहाँ पर वो खाली जगह मिलती है तो वहाँ पर वो चौड़ा रोड बना देते हैं, और जहाँ पर जो जगह कम मिलती है तो वहाँ पर जो है जो चबूतरा बने हुए हैं लोगों के तो वो वहाँ पर पतला रोड बना देते हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन लगातार 4 ज्ञापन दे चुकी है कि रोड को पूर्णतः जो है मानकता के अनुसार, नक्शे के अनुसार और चौड़ा रोड बनवाया जाए। ऐसा नहीं जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनका अवैध कब्जा हटवा के और जगह जो है पूरा रोड जो है चौड़ा और नक्शे के आधार पर बनवाया जाए। आपने इसका पत्र किसे दिया है? आज जो है एसडीएम साहब अभी हमारे आए हैं हमारे बीच में। हम लोगों ने यहाँ पर वैसे तो ये निर्णय लिया था कि यहाँ से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना चलाएंगे, क्योंकि 4 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। परसों भी हमने नगर निगम को अवगत करा दिया कि हमारा अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ 2 तारीख को बता दिया तो 4 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। और हम किसान हैं, हमें ना सर्प की डर है, ना बिच्छू का डर है, ना पानी का डर है। यदि बरसात होगी तब भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। जनहित की समस्या है, कोई ना जिलाध्यक्ष की समस्या है, ना प्रकाश बाबू गंगवार की समस्या है। ये जो है सभी मोहल्ला वालों की और सभी की समस्याओं का समाधान है। अगर हल नहीं हुआ फिर अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम जो है हम नगर निगम के कार्यालय में धरना देंगे, बैठेंगे, तालाबंदी करेंगे, ऑफिस में ताला लगाएंगे, अधिकारियों को हम बैठने नहीं देंगे। फरीदपुर के चौकीदारों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे चौकीदारों ने कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी के साथ ही उनका मानदेय सही नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज एक शिकायती पत्र एसएसपी को सौंपा। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी पूरी बात बताते हुए कहा। क्या नाम भैया आपका? नेतराम। आप सब लोग कौन है? सब लोग चौकीदार। क्या मामला है आपका? क्या मामला ये है कि हमारी सरकार जो कुछ सुन नहीं रही। हमारी सरकार जो है 25 रुपये तनख्वाह दे रही है, हमारे बच्चे पल नहीं पा रहे हैं। आप कितनी तनख्वाह चाह रहे हैं? हम तनख्वाह ये है जो राज्य सरकार जो हमारे सबको दे रही तो हमको चाहिए। अच्छा, कितनी लगभग? ऐसा होना चाहिए जैसे मान लो 15,000 तनख्वाह नौकरी निकाल रही सरकार है 15,000 रुपये की, तो 15,000 रुपये हमें चाहिए। अच्छा, और क्या समस्या रही? नियुक्ति पत्र? और समस्या है नियुक्ति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं थाने में, वो नियुक्ति प्रमाण पत्र हमें चाहिए सरकार। किन लोगों पर नियुक्ति पत्र नहीं है? हम लोग जो पुराने ज़माने के संध्यार से चले आ रहे हैं, संध्यार पीछे से, तो भाई थाने जैसे डीएम साहब नियुक्ति कर लेते कोई, लेकिन हमें कोई आदेश वो कागज़ नहीं मिला था। अच्छा, अब वो कागज़ जो आप मांग रहे हैं नियुक्ति प्रमाण पत्र थाने में है, तो हम बताओ बोला हम क्या जवाब दें थाने के अंदर। सब लोग कहाँ से आए इस समय? हम लोग फरीदपुर से आए सब लोग। कितने लोग हैं लगभग? हम लोग करीब 25 आदमी हैं। सब कितने लोग होंगे तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में यानी करीब 82 आदमी हैं। चौकीदार जो 22 आदमी लगे नए, और करीब मेरी ख्याल से तो 60 आदमी पुराने। 25 रुपये में आपका गुजारा हो जाता है? 25 रुपये हमारे गुजारा कैसे हो पाएगा? बच्चे पढ़ाना कैसे? कुछ नहीं है साहब, हमारे पास 25 रुपये हमारे मोबाइल को खर्चा 150 रुपये महीना गुजारा है। हर तरीका से मान लो हर मजबूरी आ रही है हमारे पास। सरकार द्वारा आने जाने के लिए कोई साधन? कुछ नहीं साधन हमारे पास है। वीर महाकाल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें श्री महाकाल सेवा समिति के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे,
जहां उन्होंने नाथ नगरी में बने सिद्ध बाबा मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने के विरोध में एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नाथ नगरी का प्रसिद्ध मंदिर है जहां भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मंदिर के पास शराब की दुकान खोलना बेहद ही गलत है और शासन का भी कहना है कि मंदिर और विद्या के मंदिर यानी कि विद्यालयों के 500 मीटर दूर शराब की दुकान होनी चाहिए। पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में आज अधिक जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारियों ने कहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुरेश कुमार है, वीर महाकाल सेवा समिति अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? जी, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि गोपाला सिद्ध नाम से प्रसिद्ध है। उसके पास में काफ़ी समय पहले की एक दुकान थी शराब की, वो भी थी, और अभी 7-8 दिन पहले एक दुकान और खुल चुकी है, जिसका ज्ञापन हमने कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को भी दिया, कई अधिकारियों को दिया। अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं है हमारी। तो जब तक हम कोशिश यही करेंगे, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हमारा यही प्रकरण चालू रहेगा। तो इस चीज़ में हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है। स्कूल भी है पास में और एक मंदिर भी है, तो मंदिर सरकार का कहना है, आबकारी जो है उसका कहना है कि मंदिर से और स्कूलों से लगभग 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए शराब की दुकान, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत ही लगभग ऐसी होगा 100-200 मीटर। आप क्या चाहते हैं? जी, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मैं और वहाँ के जो समस्त क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, वो सब यही चाहते हैं कि वो जो शराब की दुकान है वो दोनों बंद हो। आपदा को अवसर में बदलना और आयात को न्यूनतम करके आत्मनिर्भर बनना व निर्यात करने की स्थिति में बनाना, यही भविष्य के भारत का स्वप्न है। उपरोक्त उद्गार मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने कहा। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज 2006 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट लागू किया था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। उसके पहले जो उद्योग विभाग की भूमिका, उनकी भूमिका केवल उद्योगों तक सीमित थी। हो सकता है कि हमारे सभी साथी या कुछ साथी ये न जानते हो। आपको बता दें कि कोरोना काल में अधिकतर व्यापार ठप हुए, इसी के साथ ही हर तरफ लॉकडाउन छा गया, जिसके बाद कई लोग अपने घरों को वापस लौटे। इसी के साथ ही कई व्यापारियों ने अपने वक्तव्यों में अपनी बात साझा करते हुए कहा कि जिनके बच्चे अपने पुश्तैनी व्यापार में रुचि नहीं दिखाते थे, वो व्यापार की जगह नौकरी करने के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनको घर लौटना पड़ा। इसके बाद आपदा को अवसर में बदलते देखते हुए व्यापार समूह के लोगों ने सोचा है कि क्यों ना अब घर में ही जो व्यापार है उसको और बढ़ावा देकर नए उद्योगों को स्थापित किया जाए, जिसके लिए आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंडल को अब बरेली में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, और इस समय एमएसएमई में काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं भी आई हुई हैं। उन सभी योजनाओं की जानकारी के लिए और हमारे लोग इंडस्ट्रीज में कैसे आगे आएँ, इस विषय को लेकर के हमने पिछले दिनों उद्योग विभाग से मुलाकात की थी, और वहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री श्री ऋषि रंजन गोयल जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम इस संबंध में एक गोष्ठी करेंगे व्यापारियों को बुला करके। तो उसके संबंध में आज हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं, और इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, कैसे हमें फंड की व्यवस्था होगी, कैसे हमें राहत की व्यवस्था होगी, हम इंडस्ट्री की स्थापना के लिए क्या क्या काम करें, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमारी इस गोष्ठी में चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए अपना मन बना करके रखते हैं, वो व्यापार मंडल की हेल्प डेस्क पर आएँ और उद्योग की स्थापना के लिए वो प्रयास करें। व्यापार मंडल उनका पूरा सहयोग करेगा। आज हमने यूनियन बैंक के रीजनल हेड को भी बुलवाया हुआ है, श्री राजेश कुमार सिंह जी को। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बताया है, और रामा श्यामा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने आज मेंटर के रूप में बहुत उत्प्रेरक बातें हम लोगों को समझाई हैं, और ये माहौल क्रिएट किया है कि अब हम लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आना चाहिए। व्यापार मंडल का तो पहले से ही सपना रहा है कि अगर उद्योग और व्यापार का विकास होगा तभी उस देश का और राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो इस दिशा में हमारा पहला कदम है। हम आपके माध्यम से उद्योग विभाग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास करके हमारे साथियों को यहाँ आमंत्रित किया और एक बढ़िया गोष्ठी का उन्होंने संचालन किया। सरकार किस तरीके से सहायता कर रही है आपको? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी पिछले दिनों गडकरी जी का जो एमएसएमई के भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 900 दिन तक किसी भी नई इंडस्ट्री के लिए कोई एनओसी की डिमांड नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा अचीवमेंट है,
और SME की परिभाषा को भी उन्होंने चेंज किया है। पहले 5 करोड़ तक, 25 लाख तक और 10 करोड़ तक थी, अब उसको 50 करोड़ तक कर दिया है। तो बहुत से ऐसे सेक्टर जो उसमें छूट रहे थे, और उद्योग के साथ साथ अब इसमें सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया है। तो ये सारे सेक्टर मिला करके अगर हम लोग इंडस्ट्री का माहौल बनाएं तो निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता भी मिलेगी। और बहुत सी योजनाएं आई हैं, GST की कुछ छूटें मिलने वाली हैं, कुछ बैंक के ब्याज में छूट मिलने वाली है, कुछ बैंक के ऋण में छूट मिलने वाली है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को वो अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर है कि किस प्रकार की हम इंडस्ट्री करेंगे तो उसमें क्या छूट मिलेगी, किस में क्या छूट मिलेगी। ये सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं और इसको लेकर के फिर हमें लगता है कि एक बार फिर हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम इसमें बहुत आगे तक जाएंगे। तो इसमें जो है बरेली में किन किन क्षेत्रों में बदलाव आने वाला है? देखिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट्स हो सकता है, दाल हो सकता है, चावल का हो सकता है, आटा उद्योग हो सकता है, कचरी पापड़ का हो सकता है, और तमाम ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं। वो अगर आएंगे तो इसमें होगा। और बड़े उद्योग भी यहाँ पर तमाम प्रकार के, जैसे हैंडलूम में हम लोग आ सकते हैं, हम लोग पेपर के उसमें आ सकते हैं, और कई ऐसे उद्योग हैं जिनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारा जो बरेली का जो रोहिलखंड मंडल है, ये तराई मंडल कहा जाता है और ये कृषि प्रधान है। तो हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी यहाँ पर लाने के लिए प्रयास करेंगे और ऐसी हम योजना बना रहे हैं। आम जनमानस तक किस प्रकार से इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आम जनमानस को इसलिए, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार मिलेगा तो खुशहाली आएगी। और जो प्रोडक्ट हैं, अभी हम मान लीजिए बाहर से मंगाते हैं तो कुछ महंगे पड़ते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारी आम जनता के लिए कुछ सस्ते भी पड़ेंगे। ये इससे भी उनका सीधा सीधा फायदा होने वाला है। शराब की दुकान पर मारपीट का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी के साथ ही इन दिनों जिले में 144 धारा लगी हुई है, ना ही इसका कोई पालन करता हुआ नजर आ रहा है। छोटी सी मारपीट जैसे ही शुरू होती है, इसी के साथ ही एक सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, तब कहीं जाकर मामला शांत होता है और भीड़ को तितर बितर किया जाता है। बंद करो, इन्हें मारो, दो रोजे सामने आ जाए, ये चाबी तार बंद करके आए, इन्हें तो पुराना तुरवाई साहब जी। कितने लाख पड़े हुए थे उसमें? 2 लाख दे रहा कोई बात नहीं, आप उनको बताओ। बाहर से लाख रहा, इनने तोड़-फोड़ करी है? ये तो इनके साथ में थे। और 4 ताला भी दूर से बात करो, मुझसे ये सीधे आबकारी विभाग सीधे टच है यहाँ पे, समझिए, ज्यादा बात नहीं हुई है। केवल महिलाओं ने आकर यहाँ पे, आप अंदर गए थे, तोड़-फोड़ करी? क्या नाम है आपका? नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है सर। कोई यहाँ लूट-खून नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, केवल इन्होंने झगड़ा किया है। ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं, तो ये लोग आए। किसकी दुकान है ये पंडित जी राम अवतार शर्मा, तो उनकी दुकान है। उन्होंने हमें यहाँ सेल्समैन बैठा, तोड़-फोड़ करी है दुकान के अंदर? किसी ने तोड़-फोड़ किसने करी है? तोड़-फोड़ ये थे, इनके साथ में थे 5-6 नाम, हम अभी घबराने हुए बताने। किन लोगों ने तोड़-फोड़ करी है, नाम बताओ। 5-6 लोग थे साहब। एक राधेश्याम, एक छुटका, एक पप्पू, एक महावीर। और कैश कितना गया? कैश भी गया है क्या? कैश साहब वो सेल्समैन है, वो भाग गया डर के मारे। कोई बात नहीं, आप थाने को ऑफिस से लिखना, ठीक है? ठीक है। तुम यहाँ विरोध करोगे, तुम्हारे घर वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि कानून के खिलाफ है। ये भीड़ लगानी 4 आदमी से ज्यादा एक जगह इकट्ठे होने फिलहाल गलत बात है। आपको पता भी होगा लॉकडाउन में क्या नियम है। तुम्हें कोई पता है, कोई देख रहा है, उसे पकड़ लो, हमें बताओ। बढ़िया है और बाहर हो फिर अगर आप हमारी खबर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें।